व्हाट्सअप एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जो पार्ट 1 है, जो एडवांस प्राइस एक्शन की जो सीरीज है, इसमें कुछ स्ट्रेटजीज हैं, उनका बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मैंने कोर्स क्रिएट किया हुआ है बाइनरी ऑप्शन बेसिक टू एडवांस, तो इसमें सारा सब कुछ कवर किया गया है। लेकिन इसकी मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है उसको आप ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे कि जो एक रेड कैंडल पैटर्न होता है और एक ग्रीन कैंडल पैटर्न होता है, मतलब दो तरह की कैंडल हमें देखने को मिलती हैं, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। तो उसका ही हम यूज करके कैसे मार्केट में चार्ट फ्रेम का यूज करके हम कैंडल्स को देख के कैसे ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में जो कैंडल्स होती हैं, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, इनके ही कॉम्बिनेशंस में जैसे चार्ट फ्लो होता है, जैसे आपको देखने को मिलती हैं कि कभी ग्रीन कैंडल है, कभी रेड कैंडल है, कभी फिर रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, या फिर ग्रीन कैंडल्स है। तो इनका हमें डेफिनेटली पता नहीं होता कि नेक्स्ट कैंडल, आने वाली कैंडल किस डायरेक्शन की होगी। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैंने अपना जो कोर्स बनाया है उसमें हमने सिखाया है बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन। उसमें कुछ स्ट्रेटजीज हैं, शॉर्ट हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू मार्केट। तो इसको देखते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज पर। तो करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल सेशन। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट में बताया कि जैसा कि मैंने इस सीरीज में बताया कि पार्ट 1 अभी हम कवर कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में मैंने बताया कि ये एक शॉर्ट है और आप इसे डेली यूज में ले सकते हैं। तो शॉर्ट क्या है, पहले आप ये समझिए। जैसे ये आपको चार्ट फ्रेम दिख रहा है, तो ये चार्ट फ्रेम है। यहाँ पे जैसे आज OTC मार्केट है, लेकिन मार्केट कोई भी हो, लेकिन उसको देखते हुए कि ये चार्ट कैसे फॉर्म हो रहा है। तो सिंपली मैं आपको बताऊं, तो चार्ट जैसे फ्रेम हो रहा है तो उसमें एक रेड कैंडल होती है, एक ग्रीन कैंडल होती है। इन दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन में एक चार्ट फ्रेम फॉलो हो रहा है। तो इस चार्ट फ्रेम में जैसे आप देखेंगे, जैसे हम बात करें यहाँ पे, पीछे बैक कर लेते हैं, वेट में नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पीछे देखें हम, तो जैसा कि आपने कोर्स में देखा होगा, तो कोर्स में बताया है बेसिक टू एडवांस कि मतलब कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक फॉर्मेट क्या होता है, वो सब कोर्स मैंने बनाया हुआ है। उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूँगा कोर्स की लिंक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे ये चार्ट फ्रेम ओपन हो रहा है, तो यहाँ दो कैंडल का कॉम्बिनेशन है, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। अब जैसे हम पीछे की बात करें कि जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारी मार्केट स्टार्ट हुई थी, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे हमारी मार्केट स्टार्ट हुई थी। तो उसमें क्या है कि रेड कैंडल जो आई, ग्रीन के बाद रेड कैंडल आई, अगेन रेड कैंडल आई, फिर रेड कैंडल आई, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड कैंडल आई। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये देखना है कि जहाँ से जो कैंडल का फॉर्मेशन है, जो एक सी कैंडल है, वहाँ से जहाँ से जो कैंडल ब्रेकआउट हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो वहाँ पे हमें देख के चलना है। जैसे कि यहाँ से हम देखें तो ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे इसने अपोजिट डायरेक्शन का फ्लो लिया। यहाँ से ये ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग ये रेड कैंडल यहाँ पे फ्लो में आई। तो हमें देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है, जो उसके नेक्स्ट कैंडल है, वो उसकी सेम कैंडल फॉर्म होगी। मतलब ऐसा 70-80% होता है कि जो कैंडल्स हैं, जो दो कैंडल्स हैं, वो एक सी फॉर्म होती हैं। मतलब कभी कभी हमें ऐसी सर्कमस्टांस में देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। लेकिन आप स्टार्टिंग में लेके चलें तो स्टार्टिंग में जैसे कोई ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल होगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये है, ये हमें सिंपली हम देख सकते हैं, जैसा मैंने कोर्स में बताया था कि ये स्टक एरिया होता है। तो स्टक एरिया वो होता है जहाँ पे सेम कैंडल एक बार ग्रीन एक बार रेड, मतलब उसी डायरेक्शन में घूमती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं। तो यहाँ पे आगे चलने के बाद जैसे हम देखें, यहाँ हमने जैसे ये अपोजिट कैंडल है और यहाँ ग्रीन कैंडल आई, तो ग्रीन के बाद हमने एक मतलब उसी डायरेक्शन की ट्रेड ओपन करी और वो रेड कैंडल हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में रेड कैंडल फॉर्म हुई। अब यहाँ पे हमने डाउन के लिए ट्रेड ओपन करी, तो यहाँ पे रेड कैंडल ये बनी हुई है।
अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, जैसे यहाँ पे बुलेट कैंडल है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की है। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, रेड कैंडल है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड कलर की है। अब यहाँ पे ये स्टक एरिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो कैंडल का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से ये जो है, यहाँ हम कह सकते हैं कि वेट में एक ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो ये ब्रेकआउट है, ये एक SNR है, और यहाँ पे जो कैंडल हमें देखने को मिल रही है छोटी छोटी कैंडल है, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट कर रही हैं कैंडल्स को। अब सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन ये होती है कि यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट किया, जैसे कि हम चार्ट फ्रेम में जैसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्रेकआउट 80% का होता है, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेकआउट 80% नहीं कर पाया। इस SNR को ब्रेकआउट, जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे, तो उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया 80%। तो यहाँ पे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे आप स्टक एरिया में ट्रेड ना ही लें तो बेटर है। तो आगे देखते हैं अब हम, जैसे आप यहाँ की बात करें, यहाँ की बात जैसे रेड कैंडल है, यहाँ ग्रीन कैंडल के लिए ओपन करा, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, यहाँ पे फिर रिवर्सल मतलब चेंज हुआ, यहाँ रेड कैंडल आई, देन नेक्स्ट कैंडल रेड, देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। ±1 एरर हो सकती है, मतलब आप 2 ट्रेड एक मार्टिंगल यूज करके उसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल हुआ, अगेन रेड कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, 1 मार्टिंगल। अब जैसे ये रेड कैंडल बनी तो आगे हमने देखा कि ये रेड कैंडल है। अब ऐसे ही आगे यहाँ देखा एक मार्टिंगल आई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर ये ग्रीन कैंडल है। अब आगे चल के यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी। एक हमने जैसे हमने पुट किया कि मतलब हमारे पास हमने पुट किया कि मतलब नेक्स्ट कैंडल रेड बनने वाली है, लेकिन नहीं, रेड कैंडल नहीं बनी है। तो आगे हमें वेट करना है और दूसरे चार्ट फ्रेम को ओपन करना है और देखना है कि कहाँ पे जो ये सीरीज जो है वो ये फॉलो होती आ रही है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन है, यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन है, और आगे देखते हैं यहाँ पे ±1 एरर के साथ ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट है। यहाँ पे जैसे ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये रेड कैंडल है, लेकिन नेक्स्ट का आप देखेंगे मार्टिंगल यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है। यहाँ पे ये 2 कैंडल एक सी हैं, यहाँ पे ये पीछे से ये जो है ये SNR की लाइन है, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे स्टक एरिया है। तो आगे देखते हैं, और जैसे यहाँ पे देखें ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल हमने टच किया, नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल के लिए हमने ओपन करा ट्रेड, तो ये रेड कैंडल है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये आगे फिर ग्रीन कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है, यहाँ स्टक एरिया है। नेक्स्ट चार्ट फ्रेम में देखते हैं एक बार, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखनी होगी, हमें जो ट्रेंड है ट्रेंड के हिसाब से चलना है। जो मार्केट है, जैसे यहाँ पे मार्केट है और यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ओपन करते हैं और इसको सेट करते हैं। जैसे हमने ट्रेंड लाइन ओपन करी यहाँ पे, तो ये एक चार्ट फ्रेम है और ये नीचे की तरफ मार्केट फ्लो हो रहा है। तो हमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना है कि जैसे नीचे की तरफ मतलब मार्केट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो उसमें हमें रेड कैंडल को ज़्यादा प्रीफर करना होगा इन अकॉर्डिंग टू ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म हुई। तो रेड कैंडल के बाद हमने पुट के लिए ट्रेड लगाया, मतलब नेक्स्ट कैंडल के लिए, रेड कैंडल के लिए, तो ये रेड कैंडल है। अब यहाँ पे हमने लगाया तो यहाँ पे ये रेड कैंडल है। तो अब यहाँ पे आके एक स्टक एरिया है हॉरिजॉन्टल लाइन का। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, मतलब एक अपोजिट कैंडल के बाद जो कैंडल आएगी उसके बाद में 2 कैंडल एक सी होना, उसके शॉर्ट मतलब 80 to 90% चांसेस होते हैं। और मैं जो व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उससे ये आशा करूँगा कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप स्टार्टिंग में ट्रेड ओपन कर सकते हैं और आप मार्टिंगल भी ना लेते हुए अगर आपका ट्रेड रॉन्ग हो जाता है तो नेक्स्ट जो पैटर्न है, जो नेक्स्ट करेंसी पेयर है, उसमें आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो दैट्स इट लेक्चर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आगे करते हैं वीडियो में बात। थैंक यू।